हेलो हाय, मैं नोन पोएट हाजिर हो लेकर फिर एक नई कहानी। हमारी आज की कहानी का नाम है चीनी के 3 आदमी। एक सज्जन का नियम था कि प्रतिदिन 3 गरीब लोगों को भोजन कराने के पश्चात ही स्वयं भोजन करते थे। एक दिन बहुत खोजने पर भी कोई गरीब ना मिला। दोपहर हो गई थी, दीपावली निकट थी। दुकानों पर नाना प्रकार की मिठाइयाँ और चीनी के खिलौने सजे थे। एक हलवाई ने चीनी से आदमी की आकृति बना रखे थे। उन्होंने देखा तो सोचा, दूसरे गरीब तो मिले नहीं, चलो चीनी से बने गरीबों को ही ले चलो, इन्हीं को भोग लगाकर खाना खा लूँगा। 3 चीनी के मिठाई नुमा आदमी खरीद कर वे घर आए तो देखा कि वहाँ 3 असली निर्धन लोग खड़े हैं। उसने उनका स्वागत करते हुए कहा, भाइयों, मैं तो सुबह से आपको ही खोज रहा था, आए भोजन करें। उसने तीनों गरीबों को बैठाया और पत्नी से बोले, तुम जल्दी से भोजन बनाओ, मैं बाजार से दही ले आता हूँ। वह बाजार चले गए। पत्नी खाना बनाने लगी। इतने में ही उनका पुत्र भीतर आया। उसने थैले में पड़े वे चीनी से बने मिठाई नुमा आदमी देखा तो बोला, माँ, एक आदमी तो मैं खाऊंगा। साथ वाले कमरे में बैठे आदमियों ने यह बात सुनी तो घबरा गए। इतने में उस माँ की आवाज़ आई, इतना उतावला क्यों होता है? अभी तेरे पिताजी आएंगे। यहाँ आदमी 3 हैं, एक तुम खाना, एक एक तेरे पिताजी खाएंगे, एक मैं खाऊंगी। उन तीनों आदमियों ने जब यह बात सुनी तो उनके होश उड़ गए कि आखिर हम लोग कहाँ आकर फंस गए। ये लोग तो आदमियों तक को खाते हैं, मनुष्य नहीं राक्षस मालूम पड़ते हैं। उसके बाद एक आदमी लघुशंका के बहाने घर से बाहर हो गया। दूसरे ने भी ऐसा ही किया। तीसरे ने भी ऐसा ही किया। तीनों ने अपने जूते उठाए और लगे भागने। सामने से वही सज्जन दही लेकर आ रहे थे। देखा तो पत्नी से पूछा, क्या हुआ? वह बोली, मुझे तो पता नहीं, वे लघुशंका जाने की बात कह रहे थे, ना जाने क्यों भाग रहे हैं। वह सज्जन तो सुबह से ही भूखे थे। उन तीनों आदमियों के पीछे भागे। बोले, भाइयों, कहाँ भागे जाते हो? हम लोग तो सुबह से भूखे हैं। उन आदमियों ने दौड़ते हुए कहा, आज तो ये दुष्ट हमें ही खाकर अपनी भूख मिटाएगा। अंततः वह सज्जन उन तीनों आदमियों के पास पहुँचे, उनकी बात सुनी, उन्हें चीनी के मिठाई नुमा आदमियों की बात बताई। तब उन तीनों की जान में जान आई और फिर वह सब ने भोजन किया। इसलिए अगर पूरी बात मालूम ना होने से अच्छी भली बुद्धि में भी भ्रम पैदा हो जाता है। बस इतनी सी थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी कहानियाँ सुनना पसंद है। ऐसे ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना प्यार और मोहब्बत ऐसे बनाए रहें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें। अगर आपकी डायरी में भी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं तो आप हमें सेंड अस योर स्टोरी 37@gmail.com पर लिख भेजें। हम आपकी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।